हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों का स्वागत है वही भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स में। ये हमारा 10वां दिन है जो आज हम भगवत गीता का सेशन कर रहे हैं। और मैं फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से आपने कुछ समय निकाल रहे हैं। सभी लोग, कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, गृहस्थ हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं, बिजनेसमैन हैं। तो सब लोग अपना समय निकाल रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो गीता के डिप्लोमा कोर्सेज में जुड़े हुए हैं। तो आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो सेशन है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का सेशन इस पूरे भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। तो प्लीज कृपा करके सबसे ध्यान से इसको सुनिएगा। आज हम भगवत गीता के उस चैप्टर के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमें ये बताएगा घर कैसे जाना है। पिछले चैप्टर हमने जाना था, टाइटल क्या था, घर जाना है, मतलब भगवत धाम जाना है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे जाना है वहां पर, वो हम सबका लक्ष्य है। तो इस आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, इस प्रकार हम हमेशा करते आए हैं, सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवान कृष्ण और अर्जुन को और समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हैं कि जो भगवान कृष्ण के द्वारा इस गीता में सुंदर ज्ञान दिया जा रहा है उसको हम समझ सकें और अपने जीवन में इसे बहुत अच्छी तरह से उतार सकें और अपने जीवन को बदल सकें। तो जिस चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें प्रवेश करने से पहले पिछले अध्याय में हमने क्या डिस्कस किया था, एक नजर में उसको हम देखते हैं। तो पिछले अध्याय में जो डिस्कस किया था उसका जो आउटलाइन है वो इस प्रकार है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ उस पर। तो उसका जो आउटलाइन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अभी। तो अर्जुन ने चैप्टर 8 अध्याय 8 की शुरुआत में 8 प्रश्न पूछे थे। शुरुआत के श्लोक 1 और 2 में, पहले 2 श्लोकों में उन्होंने 8 प्रश्न पूछे। उनमें से पहले 7 प्रश्न का उत्तर कृष्ण ने श्लोक 3 और 4 में दे दिया। और उसके बाद जो बाकी के 24 श्लोक हैं उसमें अर्जुन लास्ट श्लोक तक कृष्ण का 8वें प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो मृत्यु के बारे में, कैसे कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं मृत्यु के बाद। तो इसको संक्षिप्त में कृष्ण बहुत शॉर्ट में 5 से 8 श्लोक में बताते हैं। फिर 9 से 16 में बताते हैं कि स्मरण करने का अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाओगे, उसका क्या प्रैक्टिस नीडेड। और फिर 17 से 22 में श्लोक में भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करते हैं। और फिर लास्ट 6 श्लोकों में 23 से लेकर 28 में शुद्ध भक्तों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण ने अध्याय 8 को छोड़ा था, वहां पर अध्याय 9 शुरू हो जाता है, स्टार्ट होता है। जैसा आपको याद होगा, हमने परिचय में आपको बताया होगा कि भगवत गीता एक प्रेम पत्र के समान है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। लेकिन अर्जुन के साथ साथ वो जो ज्ञान है हम सबको मिल रहा है। तो उस प्रेम पत्र में जो कृष्ण का जो प्रेम का संदेश है वो पूरे पत्र में फैला हुआ है ना। लेकिन सबसे ज्यादा गहरी बातें, है ना, कहाँ पर होती हैं? जो प्रेम जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए हैं, तो वो क्या बीच के अध्यायों में, मिडिल के चैप्टर्स में। तो वो गुही है, इसलिए उसको बीच में छुपा कर रखा गया है। तो जो विषय है वो प्योर लव, शुद्ध प्रेम का, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, तो कृष्ण ने पिछले चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया था, शुरुआत की थी खाली। और आज जो ये चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करेगा डिटेल में। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है, जो पहला श्लोक को जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने जो कुछ पिछली क्लास में कुछ हम एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे,
कि हमारा एक एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है ना, तो किससे कुछ याद है वो फाइनल एग्जाम हमारा क्या है और उसको हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करके मैं आंसर दे सकते हैं। जो हमने फाइनल एग्जाम की बात की थी, तो वो कौन सा एग्जाम है? सीए का है, किसका है, कौन सा एग्जाम की हमने बात की थी? बिल्कुल सही उत्तर, डेथ। हमने किसकी बात की थी? मृत्यु की बात की थी। फाइनल एग्जाम कौन सा है हमारा? डेथ है। तो हमें उसके लिए तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। आपको याद होगा, तो जीवन क्या है? जो समय मिला है वो क्या है? वो तैयारी करने का समय है। और मृत्यु क्या है? हमारी अंतिम परीक्षा है। तो उस परीक्षा के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। जिस जिस प्रकार एक व्यक्ति एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, और जैसे जैसे वो जो एग्जाम है जितना नजदीक आता जाता है, टेंशन बढ़ती जाती है ना। 2 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, है ना, 2 दिन बचे हैं, 1 घंटा बचा है 15 मिनट बचे हैं, 1 मिनट बाद, है ना। तो जैसे जैसे समय नजदीक आता है, हमारी टेंशन क्या है? काउंटडाउन चालू हो जाता है। तो अंतिम में परीक्षा आएगी, तो जो तैयारी करेगा वो ऑफ कोर्स एग्जाम में पास होगा, और जो तैयारी नहीं करेगा वो उसको हमेशा भय बना रहेगा, जिसने तैयारी नहीं की है, कि पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा, क्या होगा। तो उसी प्रकार अगर हमने मृत्यु की तैयारी नहीं की है, इस प्रकार मैंने लास्ट में कंक्लूड किया था कि आर्ट ऑफ डाइंग ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्ट ऑफ लिविंग से, है ना। कि कैसे मरना है, कैसे मृत्यु को प्राप्त करना है, ये बहुत जरूरी है। और यही जो टेक्नोलॉजी है, यही जो कला है, यही जो आर्ट है, भगवान आज अर्जुन को बताने वाले हैं। तो किस प्रकार बनना है, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है पहले श्लोक से ले। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछते हैं क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कृष्ण अपने आप अर्जुन से कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हे अर्जुन, बहुत सुंदर श्लोक है। तो भगवान कृष्ण इसमें कह रहे हैं, इदम तते गुह्यतमम, मैं तुमको अर्जुन एक बहुत ही सबसे गुह्य ज्ञान देने वाला हूं, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट, टॉप सीक्रेट यहां पर। और क्यों देने वाला हूं? अर्जुन पूछता है, मेरे साथ ऐसा फेवर क्यों कर रहे हो आप? मुझे क्यों दे रहे हो ज्ञान? सबसे गुह्य बात मुझे क्यों बता रहे हो? है ना? और भी तो कई लोगों को बता सकते हो आप, तो मेरे ऊपर कृपा क्यों कर रहे हो कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं, अनुसूयवे, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तुम मेरे बारे में सच्चाई को जानकर तुम्हारे हृदय में जलन नहीं होगी। तुम्हारे हृदय में क्या? जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी। तो अनुसूयवे, फिर ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से सुभाग। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम ज्ञान तथा अनुभव बताऊंगा। इससे क्या होगा? जिसे जानकर तुम संसार के सभी कलेशों से मुक्त हो जाओगे। कोई कलेश आपका जीवन में नहीं रहेगा। जब हमने ये श्लोक पढ़ा, वैसे बहुत बार पढ़ा है, लेकिन पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा कि क्या जरूरत है कृष्ण को ये कहने की, अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्यों भगवान कह रहे हैं ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ। तो जब मैंने इसके बारे में वो सोचा, तब मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ पर आपके सामने इसको हम शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत सुंदर लेसन यहाँ पर है, लाइफ हमारे जीवन के लिए लेसन, इसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप के ऊपर एक लेसन है ना, किस प्रकार अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। और हम सब लोग अच्छे संबंध आपस में चाहते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए, हमेशा साथ में प्रेम पूर्वक रह पाए। तो जब ईर्ष्या होती है, तो वो क्या है? वो बाधा डालता है हमारे जीवन में। तो जो प्रेम है वो नदी के समान है, जो लोगों के बीच में बहती है। प्रेम क्या है? नदी के समान है, जो लोगों के बीच में बहता है। तो ईर्ष्या प्रेम के फ्लो को रोक देता है। ईर्ष्या करता है, जो प्रेम का फ्लो है उसको रोक देगा, संबंध खराब होंगे, प्रेम रुक जाएगा। जहां भी ईर्ष्या आ जाएगी वहां प्रेम खत्म हो जाएगा। क्यों? दोष ढूंढते हैं फिर, है ना। हम जब ईर्ष्या आती है तो दोष ढूंढते हैं, जब प्रेम होता है तो क्या देखते हैं? हम गुण देखते हैं, अवगुणों में भी गुण देखते हैं। और जब ईर्ष्या आ जाती है तो गुणों में भी अवगुण देखते हैं। तो व्यक्ति को पता चल जाता है ना, कि इसको सीक्रेट नहीं बताना अब,
है ना, अपना ये ईर्ष्या करता है, मेरा फेवर नहीं करता, मेरे से संबंध नहीं है, प्रेम नहीं करता, अब इससे कुछ नहीं कुछ नहीं बताना है, इसको छुपा के रखना है। तो जो मोटा मोटा चीज वो बताएंगे, लेकिन जो सीक्रेट्स हैं वो नहीं बताएंगे, क्योंकि गलत फायदा उठाएगा। तो आदान प्रदान हृदय का रुक जाता है, हो नहीं पाता है, हृदय की बात नहीं बताओगे आप उसको। तो जो आपकी खुशी में खुद की खुशी समझता हो, वो ईर्ष्या नहीं करता। सो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा अर्जुन तुमको। क्यों? क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते। अगर सोचो अर्जुन ईर्ष्या कर रहा होता, तो कृष्ण बताते, क्योंकि ये तो गुह्यतम टॉप सीक्रेट नॉलेज बता रहे हैं भगवान को, भगवान अर्जुन को। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो ईर्ष्या नहीं करता। अगर ईर्ष्या करते हैं तो हम नॉलेज, जो चीजें हैं, अपना हृदय शेयर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कृष्ण हृदय शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि तुम स्वीकार करोगे, है ना। और जो भी बताऊंगा तुम इसको स्वीकार करोगे। और जो ईर्ष्या करते हैं वो कभी भी भगवान के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। सो हमें ईर्ष्या को निकालना होगा। अगर हम व्यक्ति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे सुधारना चाहते हैं, और उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं हृदय के साथ, तो हमें ईर्ष्या को हटाना पड़ेगा। जिस प्रकार यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए मैं सारा ज्ञान दे रहा हूं। तो ये सबसे गुह्य ज्ञान यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। तो ये बहुत टेक्निकल विषय है, तो इसको हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। इसको जानेंगे हाँ, तो हम अच्छी तरह से इस गीता को समझ पाएंगे ना। इस कोर्स में एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि आप इस कोर्स को इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो। वो भी एक डिवोटी हैं, प्रचारक हैं, वो भी इस प्रकार के कोर्स करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस कोर्स को इतने डिटेल में इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, ताकि इस कोर्स से सभी लोगों को बेनिफिट मिले, जो एकदम नए हैं, गीता को पहली बार पढ़ रहे हैं, और वो जो गीता को बहुत बार पढ़ चुके हैं, और जो नए हैं, तो वो भी फ्यूचर में इस भगवत गीता को गहराई से समझना चाहें और समझ सकते हैं, तो उनको लाभ मिलेगा। तो हम सबको बेसिक्स बताते जाएं, बेसिक से आगे भी लोगों को बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ईर्ष्या को हमें त्यागना है, अगर हम पूर्ण ज्ञान लेना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर गुह्य ज्ञान की बात आती है। तो वेदों में जो गुह्य जो ज्ञान होता है, तो कृष्ण ने दूसरे से छठे अध्याय में बताया गया है। तो वो ज्ञान किस चीज का ज्ञान था? दो विषयों का ज्ञान था, है ना, आत्मा में और जड़ वस्तु में, सोल में और मैटर में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। तो ये ज्ञान हमने जाना था, और इस ज्ञान को प्राप्त करने व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? मुक्ति प्राप्त करता है। अंतिम गति उसको मुक्ति कहते हैं, उससे आगे वो नहीं जा पाता। तो ये कैसा ज्ञान है? ये गुह्य ज्ञान है। उसके बाद है गुह्यतर। गुह्यतर गुह्य से बेहतर है, और गुह्यतर से भी ज्यादा ज्ञान, वो ज्ञान कृष्ण ने अध्याय 7 और 8 में बताया, जिसमें उन्होंने भक्ति का ज्ञान दिया। और इस ज्ञान से व्यक्ति वैकुंठ तक जा सकता है। और उसके बाद कृष्ण कहते हैं, अभी मैं तुम्हें अर्जुन कौन सा ज्ञान देने वाला हूं? गुह्यतमम। गुह्यतम, है ना, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, सबसे बड़ा ज्ञान भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें देने वाला हूं। तो जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या विषय है? शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। भक्ति का ज्ञान, शुद्ध भक्ति का ज्ञान, दो अलग अलग बातें हैं। तो इससे व्यक्ति कहां तक जा सकता है? गोलोक वृंदावन तक जा सकता है, गोलोक धाम तक जा सकता है। कृष्ण, फिर अर्जुन पूछते हैं इस ज्ञान में ऐसी क्या विशेषता है कृष्ण, कि ये सबसे गुह्य है। और फिर कृष्ण कहते हैं दूसरे श्लोक में, नवे अध्याय के दूसरे श्लोक में, तो 8 लक्षण बताते हैं कि ये क्यों इतना विशेष है, ये जो ज्ञान है। तो पहला बताते हैं राज विद्या। अर्जुन, तुम एक राजा हो, तुम एक गुरुकुल में गए होगे, तो गुरुकुल में तुमने अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया होगा, अलग अलग प्रकार की स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज इसे हम कहेंगे। लेकिन तुमको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो ज्ञान मैं दे रहा वाला हूं आज, ये सभी विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। और फिर दूसरा है राज गुह्य। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो, एक राजकुमार हो, है ना, भविष्य में राजा भी बनोगे। तो राजा को बहुत सारी बातों को छुपा के रखना पड़ता है, सीक्रेट। अगर सब कुछ बता देगा तो ऐसा राजा शासन नहीं कर सकता। टॉप सीक्रेट्स होते हैं कुछ, इनको बताना उचित नहीं होता, क्योंकि बातों को छुपाना पड़ता है जनता से, सबको हम पब्लिकली नहीं बता सकते, फर्क पड़ेगा। उस तो
अगर बताएंगे तो शत्रु के हाथ में राज्य जा सकता है। तो कृष्ण कहते हैं तुम जितने भी गुह्य बातें को जाना है अर्जुन, जितने भी सीक्रेट को आज तक तुमने छुपाया है, ये उन सभी गुह्य बातों में से सबसे ज्यादा गुह्य है, सीक्रेट है, राज गुह्य, किंग ऑफ सीक्रेट्स, सबसे गोपनीय बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूं आज। और तीसरा है पवित्रम इदम, किसी भी सोच को पवित्र कर सकता है, कैसे भी व्यक्ति को पवित्र कर सकता है, कितना भी गंदा हो, ये जो ज्ञान है हर व्यक्ति को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। उत्तम, अंधकार से ऊपर उठा देगा आपको। हम सब अंधकार में इस ज्ञान को लेंगे तो अंधकार से और उजाले की ओर लाएगा ये। धर्म्यम, ये जो ज्ञान है धर्म की पराकाष्ठा है। अर्जुन तुम कंफ्यूज थे ना कि मेरा धर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सो ये क्लियर कर देगा आपको कि क्या मेरा धर्म है, क्या कर्तव्य है। अव्ययम, ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो कभी नहीं खोगे, हमेशा रहेगा। अव्ययम, कभी विनाश होने वाला नहीं है ज्ञान। और फिर है सातवां, प्रत्यक्ष आवगमम, है ना, इस ज्ञान को जो अनुभव है वो व्यक्ति स्वयं कर सकता है। आप अपनी लाइफ में स्वयं इसका अनुभव कर सकते हो, ये अनुभूति कराने वाला ज्ञान है। और आठवां लास्ट है सुसुखम कर्तुम, है ना, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करने होते हैं वो बहुत ज्यादा सुख के साथ किए जा सकते हैं। मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत आनंद है, सुसुखम, सुखी सुख है, बोरिंग नहीं है, ये बहुत ज्यादा सुख देने वाला है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इस प्रकार कृष्ण यह श्लोक अर्जुन को कहते हैं कि इतने सारे गुण हैं इस ज्ञान में, तो इसको इसलिए ये विशेष है। तो आपको एक चीज डिस्कस करना चाहेंगे कि वैदिक शिक्षा जो प्रणाली थी, बेसिकली गुरुकुल में एक बहुत होनहार बालक अपने गुरु से 64 कलाओं को सीखता था। इन 64 कलाओं की अगर लिस्ट यहाँ बताएं तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। और 14 प्रकार की विद्या को जानता था। तो ये सारा चीजें कहाँ पढ़ाई जाती थी? वैदिक गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। तो 14 प्रकार की विद्या में 4 प्रकार का ज्ञान आ गया, उपवेद आ गए, इत्यादि इत्यादि शास्त्रों ज्ञान। तो भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ जब अपने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तब उन्होंने भी इस ज्ञान को प्राप्त किया अपने गुरु से। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भगवान को ये जो ज्ञान है 64 कला सीखने में कितना समय लगा? कितने दिनों में भगवान ने इस ज्ञान को समझ लिया? कितना समय लगा? कितने दिनों में भगवान ने इस ज्ञान को समझ लिया था? कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, 64 दिन। तो ये ज्ञान आसान नहीं है। एक व्यक्ति को 64 कला सीखने में पूरा जीवन लग सकता है। और वास्तविकता में देखा जाए तो कोई एक व्यक्ति 64 कला को सीख भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है जो एक व्यक्ति में हो सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने 64 कला को सीख लिया बड़ी आसानी से। कितने दिनों में? केवल 64 दिनों में। हालांकि वो चाहते तो उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं, वो पहले से जानते हैं सब कुछ, लेकिन लीला के माध्यम से वो चाहते तो 64 से कम में भी सीख सकते थे, या उन्हें जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ये ज्ञान क्या है? सुसुखम, मतलब बहुत सुख पूर्वक किया जाता है, हमने डिस्कस किया। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, हम कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। जो लोग इस नॉलेज को फॉलो करते हैं वो सुख पूर्वक इस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो सुख पूर्वक क्या कर पा रहे हैं? अपने जीवन में भक्ति को आसानी से अप्लाई कर पाते हैं। तो आगे अर्जुन फिर पूछते हैं कि कृष्ण, तो सभी लोग इस ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब इतना सीक्रेट है सबके पास है तो क्यों स्वीकार नहीं करते? क्या दिक्कत है? अगर जैसे आपने कहा यह ज्ञान बहुत सुख पूर्वक किया जा सकता है, सुखी सुख है इसमें, इतने सारे लोग हैं इस ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं करते, क्या कारण है इसका? तो भगवान कहते हैं उनमें श्रद्धा नहीं है अर्जुन, है ना, फेथ नहीं है, इसलिए वो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। तो अर्जुन कहते हैं मुझ में श्रद्धा है, कृष्ण कृपा आप मुझे ये ज्ञान दो। तो कृष्ण कहते हैं मेरी शक्तियों के बारे में सुनो, ऐश्वर्य ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। अर्जुन कहते हैं हाँ मैं तैयार हूं, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा, भगवान क्या मांग रहे हैं? पहले श्रद्धा मांग रहे हैं कि जो श्रद्धा होगी उसको ये ज्ञान वो स्वीकार कर पाएगा।
तो उसको समझने से पहले हम यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हैं आप सभी के सामने। अक्सर ये चैलेंज किया जाता है कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोगों को, आपके भगवान को श्रद्धा क्यों चाहिए, है ना? बिना श्रद्धा के भी तो कर सकते हैं। जो भगवान से प्रार्थना करता है वो अपने आप को प्रूफ क्यों नहीं करते? अगर हम उनसे प्रार्थना करें तो उनको हमारी आंखों के सामने प्रकट होना चाहिए भगवान को। जो भी हम मांगते हैं वो दे देना चाहिए, मिल जाना चाहिए। इतने दुख क्यों है, कष्ट क्यों है? ये वो उनका कहना है कि भगवान को फेथ क्यों चाहिए? सारी चीज वैसे ही दे देना, हमें दर्शन भी दे दें, सारी मांगे भी पूरी कर दें, तो श्रद्धा क्यों चाहिए भगवान को हमारी? कि श्रद्धा होगी आपकी तो सब सारी चीजें होंगी। तो वो साइंस की तरह सब कुछ एकदम आंखों के सामने देखना चाहते हैं, तो कोई श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न ये है कि क्या श्रद्धा केवल भगवान पर चाहिए हमको? श्रद्धा शब्द जब भी बात आती है तो क्या वो शब्द केवल भगवान तक ही सीमित है, या धर्म या आध्यात्म तक ही सीमित है, या फिर हमारे प्रतिदिन के कार्यों में भी हम श्रद्धा की आवश्यकता होती है? क्या कहना है आपका, कि केवल भगवान पर श्रद्धा चाहिए, या फिर हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर श्रद्धा की आवश्यकता होती है? श्योर, आपने उत्तर दिया, बिल्कुल। जीवन के हर कदम पर, छोटे छोटे कार्यों पर हम देखते हैं, छोटे छोटे वस्तु पर, छोटे छोटे घटना पर हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए आप देख रहे हो स्क्रीन पर, एक व्यक्ति कुछ खा रहा है, उसके प्लेट में कुछ खाने के लिए रखा है, तो वो रेस्टोरेंट में खा रहा है या कहीं खा रहा है, तो उस व्यक्ति को श्रद्धा है इस भोजन में जहर नहीं है, मैं मरूंगा नहीं इससे, ये मेरे लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें कुछ ऐसे तत्व नहीं मिलाए गए हैं जो मेरी हेल्थ खराब करेंगे। तो श्रद्धा है उसकी, खाने में जा रहे हैं, वो श्रद्धा चाहिए हमको। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो खा पाएंगे बाहर? नहीं खा पाएंगे। दूसरा है, ट्रेन में हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा है कि ड्राइवर है वो पी के नहीं चला रहा है, सही चला रहा है, वो इसका एक्सीडेंट नहीं करेगा, तभी हम उसमें ट्रेवलिंग कर रहे हैं। हम सो रहे हैं घर के अंदर, हमें श्रद्धा है कि दीवार नहीं गिरेगी, बिल्डिंग मजबूत है, भूकंप आएगा, भूकंप विरोधी है। और सबसे इंटरेस्टिंग उदाहरण है जब हम नाई के पास जाते हैं बाल कटाने के लिए या सेविंग करने के लिए, तो उसके हाथ में उस तरह होता है, तो हमें पूरी श्रद्धा है उसके अंदर कि उस तरह से हमारा वो शेविंग करेगा, गला नहीं काटेगा, गला काट भी सकता है वो, लेकिन हमें श्रद्धा है कि वो गला नहीं काटेगा, वो हमारा सही उसका यूज करेगा। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम जाएंगे नाई के पास? नहीं जाएंगे। कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, 5 साल की मेहनत के बाद, 4 साल की मेहनत के बाद, 3 साल की मेहनत के बाद हमें डिग्री मिलती है। जब तक हमें श्रद्धा बना के पड़ती है, कोई हमें लिखित में तो साइन करके नहीं दिया जाता कि आपको डिग्री मिल जाएगी 3 साल के बाद। नहीं, हमें श्रद्धा होती है, हम पढ़ाई करते हैं तो हमें डिग्री दी जाएगी। बुक्स इत्यादि पढ़ते हैं, गूगल इत्यादि पे सर्च करते हैं, तो हमें श्रद्धा है कि जो हमें नॉलेज मिलने वाली है वो उस पर सही मिलने वाली है। तो इस प्रकार जीवन के हर कदम पर, हर मोड़ पर हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी चीजों पर, हर कदम पर, बड़ी बड़ी चीजों पर हमें श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और तो और, जहां श्रद्धा का क्वेश्चन किया जा सकता है, श्रद्धा को भी, है ना, वहां पर भी हमें श्रद्धा बना के रखनी पड़ती है। ट्रेन एक्सीडेंट है, बड़े से बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेंगे हम? ट्रेवलिंग बंद कर देंगे? नहीं, फिर भी श्रद्धा करनी पड़ेगी, अगले दिन से फिर से ट्रैफिक स्टार्ट, जो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया ट्रेन को हटाओ, अगली ट्रेन लाओ, ट्रैवलिंग चालू है। आप इस तस्वीर को देख रहे होगे, तो ये तस्वीर किसकी है? कुछ याद आता है आपको जब इस तस्वीर को आप देखते हो? तो ये कहाँ की तस्वीर है? ये तस्वीर है, यस, है ना, जो 9/11 जो वहां पर हमले हुए थे, ट्विन टावर, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, हवाई जहाज से एक व्यक्ति आया और डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर घुस गया। तो उसके बाद देखा गया कि एक हफ्ते में, अगले नेक्स्ट वीक में, जो फ्लाइट्स हैं उसमें बहुत गिरावट आई है। पैसेंजर्स ने फ्लाइट में ट्रेवल करना बंद कर दिया कि पता नहीं हमारी फ्लाइट पता नहीं कौन से टावर में घुस जाए। लेकिन क्या हुआ एक हफ्ते बाद? कब तक काम चलेगा, ट्रेवलिंग तो करनी पड़ेगी। तो एक हफ्ते बाद वही सारा रूटीन जो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, कि सब लोग ट्रेवल करने लगे। तो हमें इस श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। जहां बहुत क्वेश्चन करने वाली श्रद्धा है, बिल्कुल श्रद्धा टूट जाती है हमारी, लेकिन फिर भी हमें काम चलाना है, रहना है, तो इस संसार में श्रद्धा
करनी ही पड़ेगी। तो आज हम आपके सामने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रस्तुत करने वाले हैं, साइंस से संबंधित हैं। साइंस के बारे में लोग हमेशा कहते हैं कि साइंस में, विज्ञान में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। जो साइंस है वो फैक्ट से डील करती है। तो क्या ऐसा है? यस और नो? आधुनिक विज्ञान में श्रद्धा नहीं चाहिए हमको क्या? किस प्रकार चाहिए, बताना चाहेंगे कोई? आधुनिक विज्ञान जो हम यूज कर रहे हैं, तो क्या वो श्रद्धा का विषय नहीं है? क्या वहां पर श्रद्धा नहीं चाहिए हमको? यस और नो? चाहिए नहीं चाहिए? जो विज्ञान है आज का, जो वैज्ञानिक हैं, तो क्या उनको श्रद्धा विश्वास की फैक्ट्स पर डील करती है? क्या कहना चाहेंगे? तो यस, निश्चित रूप से हमें हर पहलू पर विश्वास करना पड़ता है, श्रद्धा करनी पड़ती है। यस, चाहिए। जैसा कि अभी हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, साइंटिस्ट लोग स्वयं कहते हैं इस बात को। मुझे ये जो कोट्स मिले हैं, है ना, हम लोग कोट्स शेयर करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमें विश्वास करना चाहिए। जो ये विज्ञान है, ये भी विश्वास का विषय है। ये है गेराल्ड हुफ, है ना, फिजिसिस्ट हैं, भौतिकज्ञ हैं। तो ये वो क्या क्या कहते हैं कि हम भौतिक वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा विश्वास है कि और भी बहुत कुछ है। तो ये भी क्या है? विश्वास कर रहे हैं। हमारा विश्वास है बहुत कुछ, और हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये विश्वास वो श्रद्धा ही तो है। तो उसमें भी श्रद्धा करनी पड़ती है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, मैक्स प्लांक, ये भी भौतिकज्ञ हैं, वो कहते हैं भौतिक विज्ञान के मंदिर के, जो भौतिक विज्ञान का मंदिर है, उसके प्रवेश के द्वार पर ये शब्द लिखे हुए हैं। क्या? आपको श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब विश्वास करना पड़ेगा। श्रद्धा होगी तभी आप विज्ञान को स्वीकार कर सकते हो, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आधुनिक विज्ञान में भी श्रद्धा होनी चाहिए, अदरवाइज उसको भी हम पालन नहीं कर पाएंगे। वन मोर स्टेटमेंट, विज्ञान को स्वयं विश्वास की आवश्यकता होती है। हम नहीं जानते कि हमारा तर्क सही है। मुझे विश्वास है कि दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है, और इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप हैं। चार्ल्स एच टाउन्स, इन्होंने लेजर का आविष्कार किया था, लेजर टेक्नोलॉजी का। तो वो भी कह रहे हैं कि हमें श्रद्धा की आवश्यकता, विश्वास की आवश्यकता है। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि एक प्रकार से जो लोग ये कहते हैं केवल भगवान को श्रद्धा चाहिए, साइंस को नहीं, वो स्वयं यहाँ पर साइंटिस्ट कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साइंस को भी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मतलब हमें हर जगह श्रद्धा चाहिए ही चाहिए, केवल आध्यात्मिकता में नहीं, हर जगह श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा हमारे लिए यह है कि जीवन के हर कदम पर श्रद्धा और विश्वास चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारा जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। और तो और जीवन की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है हमारी। जब जन्म देने वाली माँ के स्तनों में हम दूध पीते हैं, तो हमें पता है, हमें श्रद्धा है कि वो जहर नहीं पिला रही माँ हमको, जिस प्रकार पूतना आई थी। तो श्रद्धा करते हैं हम पहले दिन से कि मैं सही पी रहा हूं, तो उसका जीवन आगे बढ़ेगा। अगर वो श्रद्धा नहीं करेगा तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, दूध ही नहीं पिएगा। तो हर कदम पर हमें श्रद्धा चाहिए। तो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं, जिसको श्रद्धा है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जो कृष्ण यहाँ पर देने वाले हैं इस ज्ञान को। तो अभी एक नया सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर ये सेक्शन है। तो कृष्ण इसमें बताते हैं कि उनका इस भौतिक संसार के साथ क्या कनेक्शन, तो इस वर्ल्ड से भगवान कैसे जुड़े हैं। लोग पूछते हैं भगवान है तो इस संसार का उनसे क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, कैसे वो इस संसार को चलाते हैं। तो कृष्ण इस सेक्शन में बताएंगे। तो वो क्या समझाते हैं कि उनको जानने के लिए पहले हम इस पिक्चर को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। जो आपके पास पिक्चर दिखाई जा रही है, तो आप इसको बताइए कि इस पिक्चर में कौन है। जो प्रतिमा है, जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही व्यक्ति की है, उसने पृथ्वी को अपने सिर्फ अपने कंधे पर उठा रखा है, और उसके बोझ के नीचे वो दब, ऐसा लग रहा है बहुत प्रेशर लग रहा है उनको पृथ्वी उठाने में, दब रहे हैं। तो ये किसका पिक्चर है? कौन है ये व्यक्ति? आपने शायद पढ़ा होगा किसी फिलोसफी में, हिस्ट्री में, आपने इनको नाम पे। तो किसका पिक्चर है, कोई बताना चाहेगा?
सोक्रात, और कोई? तो ये एटलस है ना, एटलस का पिक्चर है। एटलस ग्रीक सभ्यता में एक देवता का नाम है जिसको वो भगवान ही मानते हैं, और इसी नाम के आधार पर एटलस जो मैप है उनका नाम पड़ा। तो बेसिकली इस पिक्चर में क्या दर्शाया गया है कि ये जो देवता है ये पृथ्वी के बोझ के तरह दबे हुए, उनको पृथ्वी को उठाना एक बहुत भार, बहुत प्रेशर, बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत का काम लग रहा है। तो क्या भगवान के लिए इस जगत को संभालना बड़ी मेहनत का काम है? बहुत कठिनाई होती है उनको? क्या लगता है आपको? जब भगवान इस संसार को चलाते हैं तो क्या कठिनाई का काम है भगवान के लिए? बहुत उन्हें प्रयास करना पड़ता है चलाने के लिए, परेशान हो जाते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि, इतने सारे लोग, इतना कुछ वो करते हैं, इसके कैसे इसका रिकॉर्ड रखेंगे, क्या सही है किसने गलत किया, बड़ा तामझाम है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे चलाएंगे सृष्टि को? क्या क्या लगता है आपको? मेहनत करेंगे भगवान? ज्यादा मेहनत का काम है? नहीं है। आंसर है नहीं। तो ये बोझ नहीं लगता, हम आगे जानेंगे, लेकिन सही उत्तर बोझ नहीं लगता, उनके लिए बहुत आसान है भगवान के लिए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने कभी पढ़ा था उनके बारे में, देखा तो नहीं। तो एक समय एक व्यक्ति ने एक मूवी बनाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं उनसे, और मूवी में दिखाया गया कि लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, पत्र के रूप में होती हैं, बहुत सारे लेटर्स भगवान के पास आते हैं, हमें ये चाहिए, ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये जो लेटर्स हैं तो भगवान के पास आते हैं, तो उन उतने सारे लेटर्स होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है उस मूवी में दिखाया गया कि लाखों करोड़ों पत्र उनको मिलते हैं, और वो भगवान क्या परेशान हो जाते हैं कि मैं इन पत्रों का उत्तर कैसे दूंगा, मैं इन पत्रों का उत्तर कैसे दूंगा, ऐसे लोग सोचते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, इमेज में दिखाया गया है कि पृथ्वी के बोझ से देवता अटलस जो है वो दबे जा रहे हैं, बहुत प्रयास करना पड़ा है। लेकिन कृष्ण गीता में ऐसा ज्ञान नहीं देते, सृष्टि के बोझ से वो दबे हुए हैं। वो यहाँ बताते हैं अर्जुन को वो कैसे इस सृष्टि को चलाते हैं, बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से सृष्टि को भगवान चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? 9वें अध्याय के 14 श्लोक में भगवान बताते हैं, मया तद मिदम सर्वम, मैं सब जगह हूं, सभी प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। है ना, इंटरेस्टिंग है ना? और कंफ्यूजिंग भी है। भगवान कह रहे हैं, पहले वो कहते हैं मैं सब जगह हूं, फिर वो कहते हैं सब प्राणी मुझ में है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? सब आप में हो लेकिन आप उनमें नहीं हो। तो अगर आप सब जगह हो तो उनमें कैसे नहीं हो आप? तो ये जो सेक्शन है कुछ श्लोकों का थोड़ा कठिन है समझना, मैं यहाँ पर डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए एक सूत्र चाहिए। क्या सूत्र, फॉर्मूला चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ताकि आप भविष्य में इसको पढ़ेंगे तो आप समझना आसान होएगा। तो 4 से 9 श्लोक में कृष्ण कैसे संसार से जुड़े हैं, जुड़े भी हैं और नहीं भी जुड़े, इसको भगवान बताते हैं। तो 3 चीजें हैं, कृष्ण, कृष्ण की शक्ति और जगत। तो कृष्ण शक्ति को चलाते हैं, शक्ति कंट्रोलर है, और शक्ति जगत को कंट्रोल करती है। मतलब कृष्ण अपनी शक्तियों के कंट्रोलर हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, और शक्ति जो है वो जगत को कंट्रोल करती है। सो इनडायरेक्टली कृष्ण इस जगत को कंट्रोल करते हैं। तो जगत की जितनी भी रिपोर्ट है सारी भगवान को मिलती है, सारा काम उनकी डायरेक्शन में ही होता है। क्यों? क्योंकि और वो क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं करते, इसलिए जगत से डिस्कनेक्ट भी है। मैं सब में नहीं हूँ क्योंकि वो मैं इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग मिल रही है, मैं सब जगह हूँ, सब प्राणी में मुझे रिपोर्टिंग मिल रही है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट टच में कौन है? प्रकृति है। तो यहाँ पर क्या होता है, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते, उससे अफेक्टेड नहीं रहता। तो इस चीज को कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं अर्जुन को। ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट है कृष्ण की सृष्टि का, किस प्रकार भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं प्रकृति के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा। और फिर अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये जो भौतिक प्रकृति है मेरी शक्तियों में से एक है। ऐसी अनेक शक्तियां हैं, उनमें से ये एक है, लेकिन ये भौतिक प्रकृति एक शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर
मतलब चलने वाले तथा अचर जो नहीं चल पाते हैं। प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो अपने शब्दों में कह रहे हैं भगवान, मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं। इनफैक्ट एक मूवी बनी थी, एक बुक थी, गॉड इज डेड, भगवान मर चुके हैं। तो उनसे पूछा गया कि ये जो आपने मूवी बनाई है, लिखा है, आपने टाइटल दिया है, ये आपने कॉन्सेप्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट दिया आपने, ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई। उन्होंने बोला कि भगवान ने जब सृष्टि बना दी और सृष्टि के बाद उन्होंने देखा तो सब इतना कंफ्यूजिंग हो गया, भगवान संभाल नहीं पाए उसको, है ना, इतने सारे लोग, इतने सारे, तो भगवान सृष्टि को बना के कंफ्यूज हो गए, उसको चलाना क्या है, मैं इसको संभाल नहीं पा रहा। और फिर उनसे सब कुछ, पोस्ट पोजिशन पावर, उन्होंने, भगवान ने सब कुछ त्याग दिया, इसलिए गॉड इज डेड, और भगवान का अस्तित्व नहीं है। बट ऐसा नहीं है ना, पूरी सृष्टि भगवान कह रहा है मेरे डायरेक्शन में चलती है। भगवान कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि मेरे डायरेक्शन में चल रही है। तो अर्जुन बोलते हैं यहाँ पर कि कृष्ण मैं बहुत चकित हूं। क्यों चकित हो, क्या हो गया? कि आप इतने पावरफुल व्यक्ति हो, पूरी सृष्टि का चला रहे हो आप, लेकिन फिर भी लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपका अधिक सम्मान नहीं करते। मैं चकित हूं ये सोच के, इतने पावरफुल व्यक्ति का लोग सम्मान नहीं करते। तो कृष्ण कहते हैं हाँ ऐसा बिल्कुल है, आप सही कह रहे हो, लोग नहीं करते सम्मान। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरह से देखते हैं। ये कितनी सच्ची बात है एक्चुअली। इस संसार में भी हम देखे हैं, लाखों लोग हो सकते हैं जो एक व्यक्ति को, जिसका एक पर्टिकुलर रोल है इस समाज में, उसको हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टिकोण से देखेगा, अलग दृष्टि से। कोई कुछ बोलेगा उसको, कुछ कोई कुछ बोलेगा, अपनी दृष्टि के समान हर व्यक्ति इस व्यक्ति को देखेगा। तो इस व्यक्ति को महान समझे, कोई इस व्यक्ति को बिल्कुल भी महान नहीं समझेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई अपमान करेगा, तो ये हमेशा रहता है। तो उसी प्रकार कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि सब लोग मुझे अलग अलग दृष्टिकोण से यहाँ पर देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। और उसके बाद इन 5 श्लोकों में 11 से लेकर 15 कृष्ण उन लोगों के बारे में बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं और किस किस दृष्टि से वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, जिससे कि आप जो गीता के सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो बाद में इस चार्ट को अपनी स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। तो कृष्ण श्लोक 11 से 12 में एक प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जिसको कृष्ण क्या कहते हैं, मूर्ख और निर्विशेषवादी, निराकारवादी। वो कहते हैं भगवान सामान्य व्यक्ति है। उसकी धारणा क्या होती है, वो भगवान को एक सामान्य व्यक्ति की तरह मानता है। भगवान कह रहे हैं मुझे एक साधारण मनुष्य समझता है वो। तो भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, गॉड इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। हम भी जैसे हमें वैसे ही भगवान है। और दूसरे कृष्ण कहते हैं 13 से 14 में महात्मा के बारे में, महान व्यक्ति है वो, कृष्ण कहते हैं बड़ी भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उसका क्या स्वभाव है, बड़ी प्रेम भाव से भक्ति से मेरी पूजा करेगा। और फिर कृष्ण श्लोक 15 में 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं, ज्ञानी नंबर 1, ज्ञानी नंबर 2, ज्ञानी नंबर 3। एकत्वेन, तो पहला जो ज्ञानी नंबर 1 है वो क्या है, एकत्वेन, अद्वैत रूप में वो मेरी पूजा करता है। अद्वैत रूप में मेरी क्या है, वो पूजा करता है। मतलब इसका मतलब क्या है, सब जगह भगवान है, सब कुछ भगवान है, अद्वैत, एवरीथिंग इज गॉड। मैं भगवान, आप भगवान, सभी बड़े देव देवता सब अद्वैत रूप में भगवान को पूजते हैं। इसको डिटेल में कृष्ण श्लोक 12वें अध्याय के 1 से 5 में समझाएंगे आगे जाके। ज्ञानी नंबर 2, जो विविध रूप में मुझे पूछते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक ही भगवान है, अपने आप को अलग अलग रूप में प्रकट करता है। उनके बारे में कृष्ण इसी चैप्टर में 20 से 25 श्लोक में बताएंगे। और फिर एक कैटेगरी है जो भगवान को विश्व रूप में पूछते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल में आगे। और इसके बारे में हम इस चैप्टर में कुछ लोग में जानते हैं, और फिर पूरा का पूरा चैप्टर 11 उसके बारे में इंटरेस्टिंग ज्ञान विश्व रूप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस अध्याय में करेंगे कुछ श्लोकों में। और 11वां जो अध्याय होगा पूरा जो विश्व रूप के बारे में ही ज्ञान है। तो संक्षिप्त में अगर हम देखें तो ज्ञानी जो आदि शंकराचार्य के फॉलोअर हैं, ज्ञानी 1, ज्ञानी 2 जो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विविध रूप में सब भगवान है उनकी पूजा करते हैं। पूजा घर में हम देखते हैं सभी की फोटो लगा रखी है, गणेश, तुलसी, सब सब कुछ है, किसी को निराश नहीं करना।
सब भगवान है, सबकी पूजा करनी है। और ज्ञानी नंबर 3 जो विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार के ज्ञानी है। तो जैसा कि आपने कुछ सुना होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपका भी ऐसा अनुभव होगा, कई बार आपसे ऐसे लोग मिले होंगे या आपका भी हो सकता है ऐसे पहले विचारधारा हो। तो मैं ऐसे व्यक्ति से कभी ज्यादा मिला नहीं, लेकिन हमने जाना है कि ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, संसार से प्रार्थना करते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा? शायद नहीं सुना। तो या पहले आप इस विचारधारा रखते हैं तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, है ना, यूनिवर्स को प्रणाम करना चाहिए, यूनिवर्स से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि लोग ऐसा करते हैं। कुछ महीने पहले एक कोर्स कर रहा था, तो एक पार्टिसिपेंट मुझे मिला वहां पर, तो हमेशा वो मैसेज भेजता था, है ना, प्रे टू यूनिवर्स, यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तो इस प्रकार के लोग होते हैं जो यूनिवर्स को सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोग हैं। तो कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए यूनिवर्स के पर। तो वैसे प्रकार के लोगों को हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो कृष्ण यहाँ पर नॉलेज देते हैं। वो क्या कहते हैं? अहम क्रतुरहम यज्ञ, ये जो यूनिवर्स जो है ये मुझसे आया है, मैं सब कुछ मैं हूं। 4 पॉइंट यहाँ पर कृष्ण बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सब कुछ मैं हूं, ठीक उसके बाद सब जगह व्याप्त हूं, परम आश्रय हूं, और मैं सभी कारणों का कारण हूं। तो यूनिवर्स के रूप में मुझे पूजो, मुझे देखो, मेरा सम्मान करो। यूनिवर्स ने हमें सब कुछ मिला है, अलग अलग वर्ड्स वो यूज करते हैं। कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक फोर्स, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप में से कुछ लोग उनका जानते होंगे। तो कॉस्मिक फोर्स, कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इत्यादि इत्यादि। तो कृष्ण ने उस कैटेगरी के बारे में यहाँ इन श्लोकों में बताया है कि क्या हो। फिर वो कृष्ण जो है आगे बढ़ते हैं और दूसरी कैटेगरी पे जाते हैं, बेसिकली जो अलग अलग प्रकार के देवताओं को पूजते हैं। और फिर वहां पर एक कंपैरिजन करते हैं, जो बहुत सुंदर श्लोक के रूप में यहाँ पर आता है। यह श्लोक जब मैं बताता हूं तो इसके साथ एक संबंधित एक स्टोरी बताना चाहूंगा इसके साथ। वैसे तो 2-3 कहानियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्टोरी आपको हम बताएंगे। तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। यह 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अनन्यश्चास्तिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से, अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से बहुत ज्यादा प्रेम के साथ मेरा चिंतन करता है, मेरी पूजा करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, वो मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति ऑलवेज कनेक्टेड विद मी, विद कृष्णा। वैसा व्यक्ति जो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है। और मैं क्या करता हूं उसके साथ? फिर योग क्षेमा वहाम्य हम, मैं क्या करता हूं? कृष्ण कह रहे हैं मैं उसे प्रॉमिस, 2 चीज का प्रॉमिस करता हूं, योग एंड क्षेमम। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हृदय को संतोष पहुंचाने वाली बात है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं योग क्षेमम, उस व्यक्ति को 2 चीज चाहिए। हर व्यक्ति की नीड होती है, मुझे अब यह चाहिए, यह चाहिए, जेन्युइन नीड है। तो कृष्ण कहते हैं उसको जो चाहिए मैं स्वयं उसे देता हूं। और कृष्ण कहते हैं उसके पास जो पहले से है उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूं, उसकी मैं सुरक्षा करता हूं। ऐसा कृष्ण कहते हैं, मैं उसके लिए करता हूं। अगर भगवान उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रकार के भगवान को हमेशा याद करता है, प्रार्थना करता है, शुद्ध हृदय के साथ चिंतन करता है, भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान रिलेशन बना लेता हूं। मैं उन सब की चीजों को उसको पहुंचा देता हूं, पर्सनली मैं डिलीवर करता हूं। जैसे हम होम डिलीवरी करते हैं ना, घर पे डिलीवरी करता है, तो भगवान कह रहे हैं मैं पर्सनल डिलीवरी करता हूं उसके आसपास जाकर, देर नहीं लगाता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान पर्सनली ख्याल रखते हैं भक्तों का। तो ये सच्ची घटना है, और बस ऐसे ही बताने के लिए मैं आपको नहीं बता रहा, एक सच्ची घटना है, आज से लगभग 800 साल पुरानी बात है।
800-900 साल पुरानी। तो दक्षिण भारत में एक वैष्णव भक्त, भगवान के भक्त थे, जो ब्राह्मण भी थे। वो रहते थे और बहुत गरीब थे, निर्धन थे। उनका नाम था अर्जुन आचार्य। और अपनी पत्नी के साथ, ब्राह्मण पत्नी के साथ वो रहते थे। तो हर दिन गीता वो पढ़ते थे। और जब ये श्लोक उन्होंने पढ़ा, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, तो थोड़ा सा उनको डाउट होने लगा उसमें। तो भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं आके देता हूँ उस जो चीज उसको चाहिए। अरे ऐसा तो नहीं करेंगे भगवान ना। अब कृष्ण तो इतने बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो फिर पर्सनली चीजों को डिलीवर करेंगे? वो किसी अपने एजेंट को भेज सकते हैं, किसी भक्त को भेज सकते हैं, अपने सर्वेंट के द्वारा भेज सकते दे देते होंगे कि चलो तुम इसको दे दो, इसको ये चीज आवश्यकता है, उनको ये चीज चाहिए ना। तो उनको लगा शायद गीता में ये श्लोक है, गलती हो गई है। अभी आपको लगता होगा कि ऐसे कोई कैसे सोच सकता है, गीता में श्लोक में गलती हो गई, ऐसे कैसे हो गया? तो देखो पहले क्या होता था कि प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। तो प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, लोग गीता इत्यादि कोई भी स्क्रिप्चर को अगर आपको पढ़ना होता था तो क्या करना पड़ता था? कि बताना चाहेगा क्या करते थे? अगर आपको गीता चाहिए तो हम क्या करेंगे? पढ़नी है हमको, तो कहाँ से हमको कॉपी मिलेगी गीता की? क्या लगता है आपको? प्रिंटिंग मशीन थी नहीं वहां पर कि प्रिंट है खरीद लो पैसे दो, ऐसा तो था नहीं वहां पर। तो उसमें क्या करना पड़ता था? अगर मुझे अपनी पर्सनल कॉपी चाहिए किसी ग्रंथ की, तो क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ता था। श्योर, ताम पत्रों पर लिखना पड़ता था। तो जैसे कि अर्जुन आचार्य को अपनी कॉपी पढ़ रहे हैं, तो उनको कैसे मिली होगी? उन्होंने पर्सनल लिखी, मतलब जिस व्यक्ति के पास है उससे आपने बोरो किया, और फिर आपने उसको राइट किया जो आपको लिखनी है, फिर आपकी पर्सनल कॉपी हो गई। और दूसरे व्यक्ति को लिखनी है तो आपसे लेकर जाएगा, लिखेगा अपनी पर्सनल कॉपी, ताम पत्रों पर इत्यादि वो लिखेगा। तो उनको ऐसा लगा कि जिसने ये कॉपी किया है ना, वैसे कॉपी करने वाले भी होते थे, लेकिन कॉपी जिसने किया है उसने गलती कर दी है, मिस्टेक कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, इस वर्ड को उन्होंने काट दिया। काट दिया वर्ड को, वहां में हमको कि मैं पर्सनली डिलीवर करता हूं, जाकर मैं स्वयं उसको देता हूं। तो इसमें गलती है, उन्होंने कहा उस शब्द को काट दिया उन्होंने। और वहां पर क्या लिख दिया, करोमि हम, करोमि हम, मतलब मैं उसको डिलीवर नहीं करता हूं, मैं किसी और से करवा देता हूँ। तो उन्होंने गीता के अक्षर को काट दिया ऐसा लिखकर। तो उन्होंने सोचा कि चलो आप चलते हैं, थोड़ा भिक्षा मांगते हैं, घर का भी काम करना है, घर को भी चलाना है, भोजन वगैरह व्यवस्था करनी है, चलो भिक्षा मांग के लाते हैं। उन दिनों ब्राह्मण जॉब नहीं किया करते थे टीसीएस इत्यादि में, वो भिक्षा पे डिपेंड रहते, लेकिन उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती थी, बहुत सारा समाज में उनका कार्य था, सेवा करते थे। तो बहुत निर्धन थे, उनके भिक्षा में ज्यादा कुछ मिलता नहीं था। तो भिक्षा मांगने गए, उसी दौरान उनकी पत्नी जब घर पर अकेली थी, तो दो छोटे छोटे सुंदर बच्चे, क्यूट से एकदम मासूम से, जब उनकी पत्नी घर पर थी उनके घर पर आए और दरवाजा खटखटाया। तो ब्राह्मण पत्नी बाहर आई, उन बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित हुई। इतने सुंदर बालक मैंने कभी देखे नहीं, इतने कोमल हाथ उनके, चेहरा इत्यादि इत्यादि। तो आप बालक कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? बालक बड़े घबराए जैसे लग रहे, डर रहे थे, बिल्कुल परेशान दिख रहे थे, पसीना छूट रहा था बच्चों का। तो उन्हें बच्चों ने कहा कि आप गुरु माँ, हम आपको कुछ देने आए यहाँ पर, बस जल्दी जल्दी ले लो और हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है, हमें रुकेंगे नहीं। तो बोलिए आप इतने परेशान क्यों, डरे हो क्यों, लगते हो, क्या हुआ, क्या हुआ मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है, किसने आपको भेजा है यहाँ पर? तो कृष्ण कहते हैं, गुरु माँ आप नहीं जानते, हम दोनों आपके पत्नी जो पति हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, और उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। और उन्होंने हमारे साथ में इतना सारा सामान भी भेजा है। तो उन्होंने बाहर दिखाया कितना सामान है, एक ठेला भर का सामान था, उसमें इतना सारा घी था, सब्जियां थी, अनाज था, कितना कुछ था, महीनों महीनों तक राशन खत्म ना हो, सालों भर तक चल जाए, वो ठेले पर लाए। और माता सोचती है, तुम दो छोटे बालक, तुम इस ठेले को लेकर कैसे आए, ये तो बहुत सामान है। तो वो कहते हैं, हाँ हम लोग लेकर आए हैं इसको, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हम भी यही कह रहे थे आपके पति को, हमारे गुरु से कह रहे थे कि हम कैसे लेकर जाएंगे इतना सामान। तो उन्होंने कहा नहीं आपको लेकर जाना है। और उन्होंने हमसे जबरदस्ती की, और जब हमने ऐसा कहा कि हमारे लिए मुश्किल होगा, तो उन्होंने हमको पीटा, उन्होंने हमको मारा भी।
और फिर उनमें से एक जो था उसने अपने पीठ पर निशान दिखाया कि देखो मेरी पीठ पर छड़ी का निशान भी, उन्होंने छड़ी से मारा मुझे, तो ये हमारे गुरु ने हमको पिटाई की है। तो ब्राह्मणी सोचने लगे कि मैंने तो अपने पति के बारे में ऐसा कभी सुना नहीं कि वो इतने क्रूर है ना, इतने निर्दयी हैं, छोटे बच्चों पर ऐसा प्रहार करते हैं, उनको मारते हैं। तो सोचने लगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये बच्चे बोल रहे हैं तो सच, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, सच ही बोल रहे होंगे, तो चलो आने दो, आज पति को देखूंगी, पूछूंगी उनसे। और दोनों को अंदर बुलाती है, चलो कुछ खिलाती हूँ, आप बैठ जाओ यहाँ पर। तो बहुत घबराते वो बैठे, नहीं नहीं हमें जाना होगा, गुरु आ जाएंगे तो फिर से मैं देखेंगे, डांटेंगे, मारेंगे। तो ब्राह्मणी अपनी रसोई में घर में जाती है, कुछ सामान लाने के लिए, वापस के उनको कुछ खाने के लिए दे दूं, तो देखते दोनों बच्चे गायब, वहां से चले गए। तो दिन पूरा हो गया, पति शाम को घर पर आते हैं, पत्नी को गुस्सा था कि ऐसे कैसे ब्राह्मण है, बच्चों को मार दिया। और पति आते हैं वहां पर, तो पति से पूछते हैं, पति अपनी पत्नी से पूछती है कि पत्नी से पति पूछते हैं क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हो, क्या हो गया आज। तो वो कहती है कि आप इस प्रकार से बच्चों के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हो। तो अर्जुन आचार्य कहते हैं कौन बच्चे, कौन से बच्चे, कहाँ से थे, कैसा व्यवहार, किसके साथ व्यवहार। तो समझाते कि देखो, दो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे, एकदम सुंदर से सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट बॉडी थी उनकी, बहुत सुंदर क्यूट लग रहे थे, और इतना सारा सामान लेकर आए थे। उन्होंने कहा ये सब सामान आपने भेजा है। और उनमें से एक ने कहा कि जब वो बच्चे, उन्होंने बोला आपसे कि हम नहीं ले जा सकते, तो आपने उनकी पिटाई की, जबरदस्ती की उनके साथ, और उनकी पीठ पर निशान भी था। तो अर्जुनाचार्य सोचने पड़ गए कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, निशान मैं क्यों मारूंगा उनको। और फिर अर्जुन ने पूछा कि वो बच्चे कैसे दिखते थे। तो इस पत्नी ने कहा कि एक सांवले रंग का था और एक गोरे रंग का था, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अपनी आंखों से उनको देखते ही रहो, उनके चेहरे से नजर हटे ही ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। तो वो कृष्ण बलराम, बाकी चेहरों से तुरंत हट जाती है। तो इतना सुंदर चेहरा था उनका। तो फिर अर्जुन आचार्य को होश आ गया, थोड़ा उनकी दिमाग की बत्ती जली, और वो दौड़ते दौड़ते अपने स्टडी रूम में गए जहां पर वो अपनी बुक को लिख रहे थे। और उन्होंने तुरंत गीता को खोला जहां पर छोड़ा था उन्होंने, और वहां पर उन्होंने अपने इंक से जिस लाइन को क्रॉस किया था, काटा था, वहां पर जैसे गए, वो गए, उन्होंने देखा कि गीता वैसी की वैसी खुली हुई है, और जहां पर उन्होंने इंक से शब्द को काट दिया था, वो इंक का निशान मिट चुका है, वो क्रॉस जो था वो मिट चुका है। तो अर्जुन आचार्य फिर रोने लगे और बोले कि भगवान कृष्ण स्वयं आए थे, मैंने उनके वचनों में विश्वास नहीं किया, कि जो जरूरत होती है मैं उसकी पूरा करता हूँ, स्वयं आकर देता हूँ, और जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता हूँ। तो स्वयं भगवान ने आके अपने वचनों को पूरा किया, कि मैं कितना मूर्ख हूं जो उनके वचनों पर मैंने विश्वास नहीं किया है। और यहाँ पर जो उस बच्चे की पीठ पर निशान था, वो बेसिकली क्रॉस ही था, छड़ी ऐसे मारते ना, तो क्रॉस का निशान था। तो भगवत गीता पर क्रॉस लगाया, तो भगवान के शरीर पर क्रॉस लग गया। तो ये गीता जो है वो कोई अक्षर नहीं है। तो यहाँ पर स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कृष्ण इस श्लोक में जो कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं। उनके लिए हम थोड़ा सा भी श्रद्धा रखेंगे, श्रद्धा होगी हमारे अंदर, थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, फिर हम अपने जीवन में इस चीज को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए अनन्य भक्ति करनी होगी, हमें अनन्य रूप से भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली कंडीशन भगवान ने डाली, अनन्य रूप से जो भक्ति करता है उसकी डिलीवरी करते हैं। अब कल से बोलो पुजी मैं तो भगवान का वेट कर रहा था, मेरे घर तो आया नहीं सामान लेके। तो पहली कंडीशन क्या है, अनन्य भक्ति, अनन्य रूप से चिंतन करता है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि गीता के शब्दों में सच्चाई है। कोई भी श्लोक है, या पहला श्लोक है, आने वाला श्लोक है, आगे सभी श्लोक जो देखेंगे हम परम सत्य हैं। और तीसरी चीज जो हम पहले सीखी थी कि गीता एक लिविंग बुक है ना, वो डेड बुक नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। ऐसा नहीं है कि गीता के साथ कुछ भी कर सकते हैं हम, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार हमने गीता को पढ़ते हैं, जिस शुद्धता के साथ पढ़ते हैं, श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, उस प्रकार गीता को रखते हैं, इत्यादि इत्यादि, वो सब गीता को स्वीकार करती है वो गीता। तो गीता एक पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर एक सुंदर स्टोरी में, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, ऑफकोर्स हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास, तो बहुत सारी स्टोरी है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इस प्रकार अनन्य भक्ति करती है, तो मैं उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ।
तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उससे दो प्रॉमिस करता हूँ, जो अनन्य भक्ति करता है मैं उसके साथ दो प्रॉमिस करता हूँ, जो जरूरत है उसको सम देता हूँ और जो है उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। तो इस सेक्शन में फिर कृष्ण कंक्लूड करते हैं इस पूरे थीम को, और एक श्लोक के साथ। उसको जानने से पहले हम इस चीज को जानेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसा कहते हैं बेसिकली कि आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, एंड में रिजल्ट अंततोगत्वा आपको एक ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या ये सच बात है? क्या हम कुछ भी करें हमको एक ही रिजल्ट मिलेगा? क्या सभी रास्ते एक ही स्थान पर उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं? आप कोई भी रास्ता अपना लो, आप एक ही स्थान पर पहुंच जाओगे। आप ये करो वो करो, कोई परवाह नहीं करता। सब आपकी श्रद्धा पर डिपेंड होता है, सब आपकी सिंसियरिटी पर डिपेंड होता है। तो आप कोई भी रास्ता अपना लो, अंत में आप डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाओगे। नो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सच्ची बात है कि एक जगह जाने के लिए रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर रास्ता एक ही जगह लेकर जाएगा। तो कृष्ण 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में 4 प्रकार की कैटेगरी बताते हैं कि ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, सूर्य चंद्र लोक चला जाएगा, स्वर्ग लोक की कैटेगरी में आ गया। और जो पितरों की पूजा करते हैं, मतलब अपने माता पिता की पूजा करते हैं, दादा दादी की, पूर्वजों की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे लोगों के भगवान के मंदिर में अपने पूर्वजों की फोटो लगी होती है साथ में। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? पितृलोक में जाएंगे। और जो भूतानी, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या इत्यादि इत्यादि, वो कहे जाते हैं भूत पिशाच के लोक में वो जाएंगे। यक्ष रक्ष पिशाच आदि बनना पड़ेगा उनको। और फिर कृष्ण कहते हैं मध्याजी, जो मेरी पूजा करता, मेरी सेवा करता है, कृष्ण कहते हैं वो कहाँ जाता है? वो कृष्ण लोक को जाता है। तो ऐसे कृष्ण उदाहरण यहाँ पर देते हैं। अलग अलग मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति अलग अलग डेस्टिनेशन पर वो पहुंचते हैं, सारे रास्ते एक डेस्टिनेशन पर नहीं जाते। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम यहाँ पर ले सकते हैं कि किसी भी स्थान पर पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कोई मार्ग उस स्थान तक ले जाता है। अध्यात्म चुनने से पहले, गुरु को चुनने से पहले हमें भली भांति जान लेना चाहिए हमें कहाँ जाना है। तो हमें कहाँ जाना है पहले ये चूज करें, और उसके अनुसार हमें गुरु का चुनाव करना है, उसके अनुसार हमें आध्यात्मिक मार्ग चुनना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी गुरु चुनकर कोई कहीं भी पहुंच सकते हैं, हम कोई सा ही मार्ग अपनाकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहाँ जाना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद रास्ता आएगा, उसके बाद में रास्ता दिखाने वाला और उस पर चलाने वाला, तब हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। तो अब जिस चैप्टर को ऑलमोस्ट एंड, मतलब नियरिंग एंड, एक प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, आपकी पूजा करने वाले आपके पास आते हैं, आपने बताया, तो आपकी पूजा हम कैसे कर सकते हैं? कैसे आपको प्रसन्न कर सकते हैं? क्या चाहिए आपको? व्हाट इज द वे टू वर्शिप यू? क्या रास्ता है, क्या तरीका है सही? तो कृष्ण कहते हैं बहुत सरल है, केवल शुद्ध प्रेम के साथ, भक्ति के साथ मेरी पूजा की जा सकती है। और उसकी सरलता को बताने के लिए कृष्ण, पूजा करना कितना सरल है, कृष्ण ये श्लोक कहते हैं। बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का, पूरा 9वां अध्याय, पूरे सारे श्लोक फेमस है इसके, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्ति उपाहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन तुम कुछ भी मुझे दो, लेकिन वो भक्ति के साथ दो, भक्ति भाव के साथ दो, प्रेम के साथ दो। तो यहाँ पर 4 चीजों का वर्णन भगवान करते हैं। ये 4 चीजें क्या है? जो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत सिंपल है, इजीली अवेलेबल, कोई भी दे सकता है, बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति भी भगवान को दे सकता है। तो वो क्या कहते हैं? एक पत्ता, पत्रम। कृष्ण इवन प्लूरल टर्म भी यूज नहीं कर रहे, मतलब बहुवचन नहीं, एक पत्ता दे दो मुझे केवल। पत्रम संस्कृत में कह रहे हैं पत्रम, मतलब एक पत्ता मुझे दे दो, बस एक फल दे दो, एक फल दे दो, एक पुष्प दे दो, 2 फल भी नहीं, एक फल ही मांग रहे भगवान, एक फल, थोड़ा जल दे दो। और ये नहीं कह रहे कि मुझे चारों के चार एक साथ चाहिए, नहीं, इनमें से भी एक दे दो खाली, मुझे दे सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स क्या है?
सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है उसके साथ? प्रेम के साथ, मुझे लव के साथ, विद लव। आप प्रेम के साथ मुझे दे दो तो मैं जैसे स्वीकार करता हूँ, और अगर आप मुझे प्रेम के साथ नहीं देते हो, तो बहुत बड़ी चीज देते हो, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं उसे अस्वीकार कर देता हूँ। तो कृष्ण प्रेम की सरलता को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो प्रेम है, लव है, उसके लिए तो बहुत सरल हृदय चाहिए। जो आप मांग कर रहे हो तो बहुत सरल हृदय चाहिए। ऐसा प्रेम अगर किसी के पास नहीं है तो ये चीजें देना कोई मुश्किल बात नहीं है। भगवान को एक केला ऑफर करना मुश्किल बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा जल देना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अर्जुन कहते हैं ये चार चीजें देना मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या है? प्रेम के साथ देना, भक्ति के साथ देना। तो यह प्रेम यदि ना हो कृष्ण किसी के पास, है ना, तो क्या होगा उसका? तो कृष्ण कहते हैं ठीक है अर्जुन, फिर आप जो भी करते हो अपनी लाइफ में उसको करो, लेकिन मुझे भेंट करते हुए करो, मुझे अर्पण करते हुए करो, तो भी आपको उससे लाभ मिलेगा। और फिर वो कहते हैं इस तरह तुम कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करोगे। तो ये जो दो श्लोक हैं, 27वां और 28वां, आप जैसे जो गीता के सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो नोट्स बना सकते हैं। नोट्स से मुझे याद आया कि आपको इस सेक्शन के साथ में नोट्स बनाने चाहिए, है ना, क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे, नोट्स के सारे अगर भस्म गीता पढ़ेंगे तो आपको गीता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को कह रहे हैं, अर्जुन को कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, अर्जुन अगर तुम मुझसे उस प्रेम के साथ सब कुछ नहीं दे सकते तो तुम जो भी करते हो मुझे ऑफर करते हुए करो, मुझे अर्पण करते हुए करो। जैसा भी करो, कोई भी तपस्या करते हो, कोई भी कार्य करते हो, तद अर्पण, मुझे अर्पण करते हुए करो। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, इसको टेक्निकली निष्काम कर्म योग कहते हैं, जो हम पहले जान चुके हैं। इन सब चीजों को अध्याय 12 में और डिटेल में हम सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के योग कौन कौन से हैं। तो अर्जुन को कृष्ण एक विशेष सेक्शन में ले जाते हैं जिसमें बताते हैं, अर्जुन देखो, वैसे तो सभी लोग मेरी संतान है, मैं भगवान हूं, मेरी सब संतान है, मतलब हमारा संबंध सबके साथ है, भगवान का इंटीमेट संबंध है। लेकिन फिर भी जो भक्ति करता है मैं उसके ज्यादा क्लोज हूं, तो मैं उस व्यक्ति की विशेष सहायता करता हूँ, स्पेशल हेल्प उसको करता हूँ, उसको अपना मित्र समझता हूँ। तो कृष्ण अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति की विशेषता बता रहे हैं कि अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको दंड दूंगा, केवल जो भक्त हैं वही मेरे क्लोज हैं, बाकी को मैं दंड देता हूँ, मारता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप भक्ति नहीं भी करते हो तो भी मैं आपकी जो नीड्स हैं आपकी हेल्प करूंगा, आपके एफर्ट्स के अनुसार आपको मिलेगा, सारी चीजें कर्मों के अनुसार तो भी दूंगा मैं आपको, सब कुछ मिलेगा। आपने गलत किया है तो उसका गलत परिणाम ही मिलेगा, सही परिणाम गाइडेंस भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगी। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप संबंध रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे डिवोटी बन जाते हो, मेरे भक्त बन जाते हो, तो मेरा आपके साथ जो संबंध है बहुत क्लोज हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। फिर मैं आपको फ्रेंड मानने लगता हूं, मतलब मैं आपके ऊपर स्पेशल फेवर, विशेष कृपा करता हूं, विशेष मदद करता हूं। मैं आपको वार्निंग देता हूं लाइफ में, जब आप कुछ गलत करने वाले होते हो आपको सहायता देता हूं। तो कृष्ण यहाँ पर ये बता रहे हैं। और फिर वो बताते हैं कि इनफैक्ट भक्तों से कुछ गलती भी हो जाती है तो मैं उन्हें क्षमा कर देता हूँ, सुधारता भी हूँ, पर्सनली जिम्मेदारी लेता हूँ कि इससे मुझे सुधारना है, करेक्ट करना है। और फिर कृष्ण अर्जुन को एनकरेज करते हैं, अर्जुन को कृष्ण ये बताते हैं तुम घबराओ मत, तुम्हारा ये डाउट है ना कि तुम मेरे पास आओगे या नहीं, कोई अयोग्य व्यक्ति भी अगर सीरियस है, अनन्य भक्ति करता है, मेरा आश्रय लेता है, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। और अर्जुन तुम तो बहुत ही विद्वान हो, होनहार हो, सारे सद्गुण आपके अंदर हैं, सद्गुण संपन्न हो, क्लोज हो, मित्र हो, ईर्ष्या विहीन हो, तो तुम मुझे क्यों नहीं प्राप्त करोगे? निश्चित रूप से करोगे। कहने का मतलब घर जाना है, तो अर्जुन तुम क्यों नहीं मेरे घर आओगे? तुम्हारा तो मेरा घर आना निश्चय है, निश्चित ही आओगे। बस उन चीजों को करो जो मैंने आपसे कहा है, और इस चैप्टर में और जो 8 चैप्टर में कहा है उन चीजों को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप मेरे घर वापस आ जाओगे। और फिर अर्जुन को क्या करना चाहिए,
इस अध्याय का अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं। तो यहां तक चैप्टर 9 के 33 श्लोक हो गए। लास्ट श्लोक में जाने से पहले एक श्लोक को हम जानना चाहेंगे जो गीता महात्म्य में आता है। तो ये जो श्लोक है गीता महात्म्य का श्लोक है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है, उसमें ये श्लोक आता है। तो ये श्लोक इस प्रकार है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। शायद हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा तब भी इस श्लोक को पढ़ा था। तो वह सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में समझाने से पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो, इस श्लोक में 4 चीजों के बारे में बताया गया है। गौ माता, गाय, और फिर श्लोक में बताया गया दूध, इसका वर्णन भी आता है, और गोपाल जो गाय का पालन करता है, उसको दुखता है, दूध निकालता है, उसकी सेवा करता है, और वत्स, वत्स बछड़ा। तो इन 4 चीजों का वर्णन हुआ है, आप श्लोक में देख रहे होगे। तो ये 4 क्या क्या है? गाय, गोपाल, वत्स और दूध। तो इस श्लोक के द्वारा इन 4 चीजों की तुलना किन से की गई है? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो कठिन है थोड़ा प्रश्न कि इन 4 चीजों की तुलना किस किस से की गई है। तो बता सकते हो कि गोपाल क्या है, वत्स क्या है, दूध क्या है ना, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आदि शंकराचार्य श्लोक के द्वारा कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसको मैं समझना है। सर्वोपनिषदो गावो, सर्वोपनिषदो गावो मतलब गाय। गाय क्या है? सर्वोपनिषदो मतलब जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो किसके समान है? गाय के समान। जितने भी शास्त्र हम देख रहे हैं, वेद है, उपपुराण, सारे किसके समान है? गाय के समान है, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं। अब उस गाय से दूध निकालना है, उस दूध को निकालने वाला क्या चाहिए? दुग्धा गोपाल नंदना। वो कौन है? वो कृष्ण है। जो गोपाल है, जिससे दूध निकाला जाता है, गाय की सेवा करता है, वो कौन है? वो कृष्ण है। तो जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, आगे जाकर हम गीता में इस चीज को देखेंगे कि इस चीज को जानेंगे सब भगवान कृष्ण ने ही दिया है। तो इस वेद रूपी गाय का जो दूध निकालने वाला कार्य वो कौन कर रहे हैं? वो कृष्ण है। और दूध निकालने के बाद, दूध निकालने के लिए आपको पता होगा कि जो बुद्धिमान गोपाल होता है, वो ग्वाल वो क्या करते हैं? सबसे पहले बछड़े को लाता है, बछड़ा दूध पीता है पहले, उसके बाद फिर हम उसमें से दूध निकालते हैं। जब तक बछड़ा नहीं आएगा, गाय दूध नहीं देगी बिना बछड़े के। और फिर बछड़े को गाय दूध पीने देता है, और फिर हम उसमें दूध प्राप्त करते हैं। तो पार्थ, वत्स, तो जो वत्स है, बछड़ा है, वो यहाँ पर कौन है? वो अर्जुन है। अर्जुन के लिए कृष्ण क्या कर रहे हैं? उस वेद रूपी गाय का दूध, दूध निकाल रहे हैं। और वेद, वेद रूपी जो वेदों का ज्ञान है, उसका सार निकालकर अर्जुन को दे रहे हैं। और वो सार क्या है? सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतांग महतम महत। वो दूध है जो गाय का सार है, वो क्या है? भगवत गीता है। तो आप समझ गए यहाँ पर कि जो गौ माता है वो शास्त्र, उपनिषद इत्यादि हैं, गोपाल कृष्ण है, बछड़ा कौन है? अर्जुन है। और जो दूध है, सार है गाय का, वो क्या है? वो भगवत गीता है। तो भगवत गीता की ये इंपॉर्टेंस है, सारे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। ये आप समझ सकते हो। भगवत गीता जो व्यक्ति समझ लेता है, तो उसने भगवत गीता के सभी वेदों को जान लिया है, सारे शास्त्रों को निचोड़ को उसने जान लिया। अगर हमने भगवत गीता को पढ़ लिया तो सारे शास्त्रों को जान लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाय वेद है, गीता दूध है। तो वेद का सार उपनिषद, वेद का सार, तो वेदों का सार क्या है? उपनिषद है। और उपनिषदों का सार क्या है? गीता है, जिसका कि हमने इस श्लोक में पता चला। और गीता, भगवत गीता में 18 अध्याय है ना, तो उनका जो सार है वो कहां पर है? बीच के अध्यायों में। 7 से 12 हमने बताया आपको। जो सार है, जो धन है असली, वो कहां पर है? बीच के 6 अध्याय में, मतलब 7 से लेके 12 अध्यायों में। और फिर 7 से 12 अध्याय के जो मिडिल में आएंगे, जो बीच में आएंगे, वो कौन से होंगे? वो 2 अध्याय होंगे, क्योंकि सम संख्या है। तो 6 अध्याय के बीच में तीसरा और चौथा जो अध्याय है, मतलब जो 9वां और 10वां अध्याय है, वो मिडिल चैप्टर है भगवत गीता के। और जिसमें से हम 9 पढ़ रहे हैं, 10 आगे पढ़ेंगे।
और जो उन 2 अध्यायों का जो सार है, 9 और 10 श्लोक, 9 और 10 अध्यायों का जो सार है वो क्या है? वो 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। मतलब 9 और 10 अध्यायों के जो बीच में है वो कौन सा है? 9.34। मतलब जो 9वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो गीता का सार है। वो पूरी गीता का सार है। मतलब सारे वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार 7 से 12 अध्याय, और 7 से 12 अध्याय का सार बीच के 2 अध्याय, 9वां 10वां, और 9वें 2 अध्यायों का सार एक श्लोक में जो बीच में आता है वो है जो श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन को वो लास्ट श्लोक जो गीता का सार है वो यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, तो 4 चीजें कृष्ण यहाँ पर कहते हैं अर्जुन को करने के लिए। अर्जुन ये 4 चीजें कर लो, गारंटी गारंटी गारंटी, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, वादा 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 कि तुम अवश्य मेरे पास आओगे। हम सबको भगवान के धाम जाना है ना, भगवान कह रहे ये 4 चीज करो तो निश्चित रूप से आप मेरे पास आओगे। वही बैक टू होम, बैक टू गॉड है, स्वीट होम। वो क्या है? मन मना, मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरे बारे में सोचो। इसके बारे में कृष्ण अर्जुन को पहले ही बता चुके हैं। फिर भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो। अर्जुन मेरे भक्त की तरह मेरे बारे में सोचो, मुझे अपने फ्रेंड मानो, मुझे अपना वेल विशर मानो। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन लो। जैसे तुमने अपने जीवन के रथ को मेरे हाथ में दिया है उसी प्रकार जीवन को मेरे हाथ में दे दो, सौंप दो, मेरे भक्त बन जाओ तुम। और तीसरा मद्याजी, है ना, मेरी पूजा करो, मुझे वर्शिप करो। उसके लिए कृष्ण ने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तुम, कैसे वर्शिप करनी है? ऐसे करनी है। इत्यादि ऑफर करो, भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, इस प्रकार मेरी वर्शिप करो, सेवा करो। और लास्ट भगवान कह रहे हैं नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मेरा सम्मान करो, क्योंकि कृष्ण भगवान है। तो अर्जुन को ये 4 चीजें करने के लिए कृष्ण कहते हैं, मन मना, मेरे बारे में चिंतन करो, मत भक्त, मेरे भक्त बनो, अद्याजी, मेरी पूजा करो, नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। अर्जुन इस प्रकार आप भगवत गीता को समझ चुके हैं और अप्लाई कर चुके हैं। इस प्रकार इस चैप्टर को कृष्ण यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर अंतिम श्लोक हो गया। तो अभी एक प्रश्न मेरे मन में उठा और आपके मन में उठा होगा कि अगर गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, सार है, अंतिम संदेश भगवान ने गीता में यहाँ पर दे दिया कि ये करना है आपको, भगवत धाम आ जाओगे आप, तो फिर आगे गीता कहने की जरूरत क्या है? 10वां अध्याय क्यों आया? है ना, चैप्टर 9 के बाद बुक बंद कर देनी चाहिए। फिर सब कुछ खत्म हो गया, सार बता दिया भगवान ने सब कुछ। अर्जुन चलो लड़ाई करो, मैंने तुमको जो बताया तो बता दिया, अब कोर्स खत्म, लेसन खत्म, घर जाएं आराम से, टेंशन खत्म। तो चैप्टर 10 क्यों? वाई डू वी नीड चैप्टर 10? अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जब चैप्टर 10 शुरू करेंगे तो हम उसको जानेंगे कि चैप्टर 10 जो है वो क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उसकी। तो ये जो सेक्शन है हमने कृष्ण के बारे में जाना, और घर कैसे जाए इसका टाइटल था। पिछले चैप्टर में जाना घर जाना है, और इस चैप्टर में जाना घर कैसे जाए। और इस चैप्टर का नाम है राज विद्या राज गुह्यम योग, कि किसके द्वारा योग? एक ऐसे ज्ञान के द्वारा जो सभी विद्याओं में राजा है, सभी गोपनीयों में राजा है, सभी शुद्धतम ध्यान ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति की सोच पूरी तरह प्योरीफाई हो सकती है। तो वो ज्ञान, उसका योग, ये चैप्टर हमें बताता है, नॉलेज, ज्ञान है। तो कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम यहाँ से ले सकते हैं। पहली है, ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म होती है। जैसे हमने बताया कि ईर्ष्या, अच्छा रिलेशन चाहते हैं व्यक्ति के बीच में तो हमें ईर्ष्या रहित होना चाहिए, तभी हम हृदय को शेयर कर पाएंगे। अगर ईर्ष्या है तो हम कभी संबंध आपस में सुधार नहीं पाएंगे, हमेशा लड़ाइयां होंगी। तो ईर्ष्या रहित बहुत खराब करती है हमारे जीवन को, संबंधों को। तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रेम की भाषा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए एक तरीका होता है ना, क्या? सेवा करना, समय देना, बात कर सकते हैं उनसे। तो अर्जुन को कृष्ण ने बात बताई कि जब रिलेशनशिप ज्यादा गहरा हो जाता है, मैं भी उनके बारे में सोचता हूँ। अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण कि जब मेरा जो मित्र है, जो भक्त है, मैं उनके बारे में सोचता हूँ, तो दो लोगों के बीच में उस समय बहुत सी बातें बतानी नहीं पड़ती कि मुझे आपसे ये चाहिए, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। बहुत सी बातें बिना बताए दूसरे की समझ में आ जाती है। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान खुद समझ जाएंगे सारी नीड्स हमारी,
अपने आप पूरी करेंगे, लेकिन व्यक्ति आपके चेहरे को देखकर, आपकी आंखों को देखकर, आपके शब्दों को देखकर जान लेता है इस व्यक्ति के मन में क्या चाहता है, क्या चाहिए इसको। ये कब होगा? जब हम प्रेम की भाषा। तो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं प्रेम की भाषा में बात करना पसंद करता हूँ। तो मेरे डिवोटीज मेरे बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, मुझसे मांगते भी नहीं कुछ, तो भी मैं जानता हूँ उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज की जरूरत है, और मैं स्वयं उनको देने के लिए उस चीज को पहुंच जाता हूँ, अवश्य देता हूँ। तो ये लैंग्वेज है, प्रेम की भाषा यूज करनी है। प्रेम में थोड़ा भी बहुत होता है ना। हम देखते हैं प्रेम में, अगर किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो बहुत भी, है ना, अगर थोड़ा सा भी तो हमें बहुत लगता है। तो कृष्ण, अगर प्रेम नहीं है तो मुझे बहुत भी दे देगा तो पसंद नहीं आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रेम में थोड़ा भी बहुत होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरे लिए कोई प्रेम से कोई पत्ता, फूल, पुष्प भी अर्पित करेगा तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा तो कुछ भी वो देगा मुझे, मैं उसको लायक नहीं करूंगा, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। और चौथी शिक्षा हम ले सकते हैं, भगवान एक समान है सबके साथ, वो एक समान का व्यवहार करते हैं। समदर्शिना, समो सर्वोस भूतेषु, मैं सभी व्यक्तियों के लिए एक समान हूं, भगवान गीता में कहते हैं। तो भेदभाव नहीं करते, सबको फैसिलिटी देते हैं। ये बात दूसरी है, हाउ वी यूज। जिस प्रकार बारिश हर जगह होती है, बंजर भूमि है, नदी तालाब हर जगह हो रही है, छत पर भी हो रही है, लेकिन उस जल से कौन क्या कर रहा है वो डिपेंड करता है। उसी प्रकार कृष्णा अवसर सबको देते हैं, लेकिन उससे हम क्या करते हैं हम पर डिपेंड करता है। भगवान भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो डिवोटीज हैं वो ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है। जैसे मान लो एक पेरेंट्स हैं, उनकी संतान है, तो अपनी संतानों से उनका प्रेम जो है बराबर रहता है, लेकिन फिर भी जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, जो उनकी बातों को सुनता है संतान, उससे एक विशेष लगाव रहता ही है। तो इसी प्रकार भगवान के हम संतान है, सबसे प्रेम भगवान का। लेकिन जो उनकी बात मानता है, जो उनके गीता के संदेशों को, उनकी आज्ञाओं को पालन करता है, उनसे भगवान का प्रेम स्वतः ही क्या है, भगवान को आकर्षण हो जाता है। तो जो डिवोटी है वो प्रिय हो जाते हैं और बेनिफिट उनको मिलता है। और पांचवी शिक्षा क्या है, भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान कोई भी बड़ी से बड़ी गलती करें, हम भगवान क्षमा कर देते हैं। और इतना ही नहीं अर्जुन, मैं क्या करता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सहायता भी करता हूँ, करेक्ट भी करता हूँ। गलती सुधार जब तक सुधर नहीं जाती उसको मैं छोड़ता नहीं व्यक्ति। तो हमें सीखना है कि ऐसा नहीं, गलती करते रहनी है, तो भगवान में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, भगवान हमें क्षमा भी कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर पांच प्रमुख शिक्षाएं हम दे सकते हैं। तो एक नजर में पूरा अध्याय हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। तो कृष्ण 1 से 3 श्लोक में राज विद्या के बारे में बताते हैं कि क्या इनके लक्षण है, और 4 से 10 में कृष्ण ने जगत से क्या संबंध है उनका, उसको समझाते हैं। 11 से 25 श्लोक में अलग अलग प्रकार के जो उपासक हैं उनके बारे में बताते हैं, 5 प्रकार के उपासक के बारे में बताते हैं। और लास्ट 26 से 34 श्लोक में भक्ति की महानता के बारे में, जो स्वीटनेस है उसकी, उसको एक्सप्लेन भगवान करते हैं। तो ये यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हुआ। और अगले अध्याय 10 में हम दृष्टिकोण है उसको जानेंगे, अगले थर्सडे को। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतने ध्यान पूर्वक उसको समझा, जाना। हरे कृष्णा।